पासे पलटने लगे। ऋषि वरुण के कमरे में आता है और बोलता है, ऋषि मेरे पैसे लौटा दो। ये सुनकर ऋषि एकदम से डर जाता है और हड़बड़ी में पैसे की गड्डी को बैग के नीचे दबा देता है। ऋषि हंसते हुए वरुण से मजाकिया अंदाज में कहता है, अच्छा बेटा, अब ट्रीट देने के लिए तुम पैसा मुझसे लोगे? वरुण ऋषि के पास आता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें अच्छे से पता है ऋषि, मैं किस पैसे की बात कर रहा हूँ। वरुण को इतने सीरियस एटीट्यूड में देखकर ऋषि भी थोड़ा घबरा जाता है। तू सही सोच रहा है ऋषि, मैं उस 10 लाख के बारे में ही तुमसे पूछ रहा हूँ। वरुण ऋषि को बोलता है, यार ऋषि, तुझे पता है प्यार के साथ साथ तो मेरी किस्मत दोस्ती के सब्जेक्ट में भी फूटी हुई है। तूने ऐसा किया मेरे साथ। वरुण अब ऋषि को बताता है कि जब वो माया को ढूंढने में उसकी मदद मांगने आया था तो उसने ऋषि को अपने बैग के अंदर वो 10 लाख रुपए छुपाते हुए देख लिया था। वरुण अब ऋषि को रुबासे आवाज में बोलता है, तुझे पता है जब मैं माया की सोसाइटी से निकल रहा था ना, तब वो चीख चीख कर बोल रही थी कि वो पैसे तुमने लिए हैं। अगर मैंने तुम्हें अपने आंखों से तुम्हारे पास वो 10 लाख नहीं देखे होते तो शायद मैं वापस ऐसे ही सोचता कि माया की कोई नई चाल है, पर नहीं। इस बार ना चाहते हुए भी मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि माया के साथ साथ मेरे दोस्त ने भी मुझे धोखा दिया है। ऋषि बिना कुछ बोले बस वरुण की बातें सुन रहा था। ऋषि से हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो वरुण से माफी मांगे। भला वो किस मुंह से माफी मांगता, क्योंकि उसे पता था कि वो गलत है। ऋषि अब वरुण का 10 लाख देने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वरुण उस पैसे को लेने से इनकार करता है और ऋषि से कहता है, ये 10 लाख का अब मैं क्या करूं यार, क्योंकि मेरी लाइफ की 2 कीमती चीज, प्यार और दोस्ती, ये दोनों चीज तो खत्म हो गई है ना। जो ये 10 लाख क्या 10 करोड़ भी वापस नहीं ला सकता। वरुण निराश होकर उस कमरे से निकल जाता है। ऋषि के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो वरुण को रोकने की हिम्मत नहीं कर पाता है। वरुण अपने हॉस्टल रूम में आता है और चादर लपेटकर सोने की तैयारी कर रहा है। तभी शिरीष आकर उसका चादर हटाता है और उससे बोलता है, भाई 10:30 बज रहे हैं, कॉलेज नहीं चलना है क्या? वरुण शिरीष से झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत खराब है और वो स्टार्टिंग के 2 लेक्चर्स मिस करके 3rd लेक्चर अटेंड करेगा। शिरीष अब कॉलेज के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब रोहन अपने घर से कॉलेज जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ ही रहा होता है कि उतने में पीछे से रोहन के पापा की कड़कड़ाती आवाज आती है, रोहन रुको। वो रोहन के पास आकर उसे बोलते हैं, आज से तुम कार में नहीं जाओगे। अगर तुम्हें कॉलेज जाना है तो रिक्शा, बस या टैक्सी, या थोड़ी सी शर्म बची है तो पैदल ही चले जाओ। रोहन अब थोड़ा चिढ़कर अपने पापा से बोलता है, ओ हेलो पापा, मुझे ये कार बर्थडे गिफ्ट में मिली है, सो दिस इज माई कार। रोहन के पापा उसे बोलते हैं, और वो गिफ्ट तुम्हें किसी और ने नहीं बल्कि मैंने ही तुम्हें दिया था, तो इसलिए मुझे पता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, पर तुम्हें ये तब तक वापस नहीं मिलेगा जब तक तुम्हें मेरे पैसे की कद्र ना हो। अपने डेबिट कार्ड भी मुझे दे दो। ये सब सुनने के बाद रोहन का दिमाग खराब हो जाता है। वो गुस्से में अपने सारे कार्ड्स, जेब से जितने भी पैसे पड़े थे वो सब अपने पापा के हाथों में रख देता है। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाजा बंद करता है और सैंडी को कॉल करके बोलता है कि उसे पिकअप करने आ जाए। थोड़ी ही देर में सैंडी कार लेकर वहां आता है और रोहन सैंडी की गाड़ी में बैठकर कॉलेज के लिए निकल जाता है। पर उनको बार बार उसकी आंखों के सामने माया और ऋषि के धोखे की बात याद आ रही थी, इसीलिए वो अपना ध्यान भटकाने के लिए YouTube पर वीडियो देखने लगा। तभी उसे उसके कॉलेज के फैशन एंड ब्यूटी इन्फ्लुएंसर उर्वशी दीक्षित का लाइव ब्रॉडकास्टिंग दिखता है। उर्वशी भी निफ्ट कॉलेज की वन ऑफ द पॉपुलर लड़की, जो पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग का काम भी करती है। उर्वशी को कॉलेज के बहुत सारे लड़के पसंद करते हैं और शिरीष उनमें से एक है। वो सुबह शाम बस उसका इंस्टाग्राम या YouTube लाइव ही देखता रहता था। कॉलेज के लिए निकलने से पहले शिरीष ने वरुण को उर्वशी का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाया, पर वरुण को उर्वशी के कंटेंट में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, तो वो नीचे नीचे स्क्रॉल करता गया और उसे उसी के सामने वाले द क्लासिकल सिंगिंग कॉलेज की लड़की डिम्पल का लाइव ब्रॉडकास्ट दिखाई दिया। डिम्पल झारखंड से अपना घर बार छोड़कर मुंबई में सिंगर बनने का सपना लेकर आई थी। डिम्पल को सिंगिंग के साथ साथ फैशन में भी इंटरेस्ट था, पर अब उसका सलवार कुर्ती वाला पहनावा देखकर ये कोई नहीं बोल सकता था कि इस जैसी लड़की को फैशन सेंस होगा। उसने अपना टैलेंट दिखाने के लिए अपना खुद का YouTube पेज भी खोल रखा है, जिसका नाम था डिम्पल शर्मा लाइव म्यूजिक रूम, और इसी के साथ डिम्पल एक फैशन इन्फ्लुएंसिंग का पेज भी चलाती है, पर ज्यादा फेमस नहीं है। डिम्पल के सिंगिंग पेज पर बस 32 सब्सक्राइबर्स थे, जो कि उसके फ्रेंड्स थे, क्योंकि फैमिली से भागने के बाद तो सबने उसे फैमिली से हमेशा के लिए कट आउट ही कर दिया था। डिम्पल अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पर आतिफ असलम का गाना गा रही थी, तेरे बिन मैं यूं कैसे जिया,
कैसे जिया तेरे बिन। ये गाना सुनते ही वरुण वापस उन सभी हैप्पी मोमेंट्स को याद करने लगा जो उसने माया के साथ स्पेंड किए थे। उन दोनों का कॉलेज बंक करके थिएटर में जाना, उनका लगातार 2 साल से वैलेंटाइन साथ में स्पेंड करना। इन यादों में जैसे ही वरुण खो सा गया था कि तभी डिम्पल अपने लाइव ऑडियंस में प्रेजेंट 4 लोगों से पूछती है, किसी को और कोई गाना डेडिकेट करना है तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। वरुण भी ये सुनता है और कमेंट बॉक्स पर टाइप करने जाता है, पर कमेंट करने के लिए उसे लॉग इन करना पड़ेगा। वरुण लॉग इन करने के लिए दीक्षित नाम से फेक आईडी बनाता है और फिर 4 गानों की रिक्वेस्ट कर देता है। डिम्पल ये देखकर बहुत खुश हो गई थी क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने उसे इतने गाने गाने की रिक्वेस्ट नहीं की थी। वो तुरंत वरुण के सारे रिक्वेस्टेड गाने गाती है और वरुण उसके इस टैलेंट से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उसे तुरंत उसके मेंशन किए हुए गूगल पे आईडी पर 10,000 रुपए ट्रांसफर कर देता है। ये देखकर डिम्पल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और दीक्षित से अपने लाइव ब्रॉडकास्ट में बोलती है, थैंक यू सो मच दीक्षित सर, ये मेरी लाइफ की फर्स्ट कमाई है जो मुझे अपना पैशन फॉलो करके मिली है और इस मोमेंट को और आपको कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये बात निफ्ट कॉलेज के नॉन ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में आग की तरह फैल जाती है। ये बात उर्वशी तक भी पहुंचती है और वो डिम्पल से जल भुन जाती है और डिम्पल के कमेंट बॉक्स पर आकर कमेंट करती है, मिस्टर दीक्षित प्लीज विजिट माय यूट्यूब चैनल द ग्लिटर बेब। इस डिम्पल से 100 गुना बेटर कंटेंट बनाती हूँ मैं गारंटी देती हूँ कि आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे बिल्कुल भी। वरुण अब उसके यूट्यूब लाइव पर जाता है और पहले तो हाय भेजता है उर्वशी को। ये देखकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और एक्साइटेडली वरुण को हाय भेज देती है बहुत सारे हार्ट इमोजीज के साथ। वरुण उसके पेज को अब अच्छे से टटोलता है और उसके लाइव में कमेंट करके बोलता है, तुमने अपने शॉर्ट्स में एक गाना गाया है, क्या तुम वो आज वापस गा सकती हो मेरे लिए प्लीज। ये सुनकर उर्वशी थोड़ा डर जाती है क्योंकि उस वीडियो में उसने सबको ये बोला था कि ये उसकी असली आवाज है, पर वरुण ने उसके इस झूठ को पकड़ लिया था और उसे पता था कि उसने वो गाना पूरा ऑटो ट्यून यूज करके गाया है और अब वो उसका भांडा फोड़ना चाहता था। उर्वशी थोड़ा वियर्ड फील करती है और सहमे हुए लाइव में बोलती है, मिस्टर दीक्षित आई विश मैं आज आपके लिए गा पाती, पर आज मेरा गला खराब है। वरुण उससे गाना गाने की खूब रिक्वेस्ट करता है पर उर्वशी मना कर देती है। अब वो उसे सुपर चैट से 5,000 रुपए भेजता है और ये देखकर उर्वशी बहुत खुश हो जाती है। वरुण उससे बोलता है कि मैं तुम्हें अभी के अभी 50,000 ट्रांसफर करूंगा अगर तुमने बिल्कुल उसी आवाज में गाया तो। बहुत सारे उर्वशी के दीवाने कमेंट्स में दीक्षित को गाली बक रहे थे कि ओए आवारा आदमी, तूने सुना नहीं, उर्वशी मैम ने बोला आज उनका गला खराब है। दूसरे लड़के ने कमेंट किया, अगर तुझे इतनी ही चर्बी चढ़ी है तो खुद गाना गा लेना। ये सारे कमेंट्स पर वरुण को बड़ा मजा आ रहा था और अब उसने कमेंट की, ओके लास्ट 5 मिनट्स, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। उर्वशी को भी समझ आ गया था कि ये दीक्षित उसे टेस्ट कर रहा था और उसने 5 मिनट तक कुछ रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने गाना स्टार्ट किया तो सब उसका झूठ पकड़ लेंगे, तो इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। यहाँ सब उर्वशी के फैंस डिम्पल के लाइव रूम में आकर उसे भला बुरा कह रहे थे। तभी वरुण उसके लाइव में एक हेटर कमेंट करता है, टिल द टाइम उर्वशी सबके सामने अपनी आवाज में गाना गाकर नहीं सुनाती, आई विल सपोर्ट टीम डिम्पल फ्रॉम दीक्षित। ये मैसेज पढ़कर डिम्पल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अचानक से वरुण की नजर घड़ी पर जाती है। वरुण देखता है कि 12 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी कॉलेज जाने के लिए रेडी हो जाता है। वो अपनी गाड़ी में कॉलेज के लिए निकलता है और जैसे ही क्लासरूम में एंटर करता है तो उसे दिखता है कि सर ऑलरेडी लेक्चर ले रहे थे। सारे रिच एलीट्स के मेंबर और क्लास वाले अब वरुण को ही देख रहे थे। वरुण थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर एक्चुअली मेरी तबीयत, और उतने में ही प्रोफेसर वरुण को टोकते हुए बोलते हैं, मुझे पता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, ऋषि ने मुझे ऑलरेडी बता दिया था। वरुण मन ही मन सोचता है कि शायद शिरीष ने ही ऋषि को बताया होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उस बेचारे को क्या पता हम दोनों के बीच क्या हुआ था। वरुण के दिमाग में ये सब चल ही रहा था कि प्रोफेसर वरुण से पूछते हैं, अब ठीक लग रहा है तुम्हें? वरुण प्रोफेसर के सवाल में हामी भरता है और अंदर आ जाता है। वरुण को देखते ही ऋषि अपना बैग साइड कर लेता है ताकि वरुण उसके बाजू वाली सीट पर आकर बैठ सके, पर वरुण ध्रुव के पास जाकर बैठ जाता है। ये सब देखकर ऋषि को काफी बुरा लगता है। लगभग 6 बजे कॉलेज खत्म हुआ। वरुण कॉलेज के बाहर निकलता है और सारे रिच एलीट्स के मेंबर की नजर अब बस वरुण पर थी। ऋषि को दी रिच एलीट्स गैंग के साथ देखकर वरुण को बहुत बुरा लगता है। उतने में ही सिमरन वरुण के पास आकर खड़ी हो जाती है।
और उससे पूछती है, तुम्हारे सारे पैसे तो कल शायद पार्टी में खर्च हो गए होंगे ना, कि आज भी थोड़े पैसे बचे हैं किसी पार्टी में जाने के लिए? अगर जा रहे हो तो लेट मी नो, साथ जाएंगे एज कपल, तो तुम्हें भी डिस्काउंट मिलेगा। वरुण अब हंसते हुए सिमरन को बोलता है, तुम्हें साथ ले जाने से बेटर है कि मैं ज्यादा पैसे देकर अकेले चला जाऊं, थोड़ी शांति तो मिलेगी और तुमसे पीछा भी छूटेगा। हटो हटो, जाने दो। वरुण सिमरन को साइड करके वहां से निकल जाता है। वरुण का हॉस्टल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वरुण अपने ड्राइवर को किसी अच्छे पब में ले जाने के लिए बोलता है। वो जैसे ही पब में एंट्री करता है तो देखता है कि आसपास थोड़ा अंधेरा था और सेंटर स्टेज पर एक लड़की अपने मधुर आवाज में गाना गा रही थी। वरुण को यह आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। जैसे ही वो स्टेज के और पास जाता है तो देखता है कि वो गाना कोई और नहीं बल्कि डिम्पल गा रही थी। वरुण डिम्पल की सिंप्लिसिटी और उसकी खूब मधुर आवाज सुनकर उसका और भी बड़ा फैन बन गया। वो विस्की का ग्लास हाथ में लेकर एक कोने वाले सीट पर बैठ गया और डिम्पल के कोयल जैसी आवाज में मानो वो कहीं डूब सा गया। उतने में क्राउड में से एक 50 साल का ठरकी बुढ़ा उठकर डिम्पल के सामने पैसे फेंक कर नाचने लगता है। वो अब डिम्पल के कमर में हाथ डालकर उसके साथ उसके बिना मर्जी के डांस करने लगता है। डिम्पल को अनकंफर्टेबल लगता है। डिम्पल गुस्से में उस बुढ़े को सबके सामने कसकर एक चाटा मार देती है। ये देखकर तो वरुण डिम्पल से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। उस अमीर बुढ़े को डिम्पल की यह हरकत बहुत ही इंसल्टिंग लगी और उसने भी उसे कसकर एक चाटा मार दिया। पब में मौजूद कोई भी आगे नहीं आया डिम्पल की मदद करने के लिए, क्योंकि सबको ये बात मालूम थी कि ये बुढ़ा ठरकी होने के साथ साथ बहुत बड़ा गुंडा भी है। वो बुढ़ा जैसे ही डिम्पल को दूसरा चाटा मारने के लिए हाथ उठाता है तो उसने देखा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वो कोई और नहीं वरुण रहता है। वरुण ने इस ठरकी बुढ़े की जमकर पिटाई की। डिम्पल को उस पल के लिए ऐसा लग रहा था कि वरुण एक प्रिंस चार्मिंग नहीं बल्कि उसका नाइट इन शाइनिंग आर्मर है। वरुण अब इस बुढ़े का कॉलर पकड़ उसे डिम्पल के पास लेकर जाता है और डिम्पल से कहता है, ये लो डिम्पल, कसकर 2 चाटा और लगाओ इस बुढ़े अंकल को, बड़ी जवानी चढ़ी है इनको। 2 झापड़ खाएंगे ना तो शरीर की सारी गर्मी और चर्बी दोनों निकल जाएगी। डिम्पल उस बुढ़े आदमी को एक जोरदार चाटा मारती है। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, तुम लोग देखना, इस इंसल्ट का बदला मैं लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर वो बुढ़ा वहां से चला जाता है। डिम्पल का कपड़ा एक साइड से फट चुका होता है। वरुण उसे अपना जैकेट दे देता है। वरुण डिम्पल को लिफ्ट ऑफर करता है। डिम्पल उसे हाँ बोल देती है और फिर दोनों वरुण की गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। वो डिम्पल को अपने घर के बाहर ड्रॉप करता है और बोलता है, डिम्पल, इसके बारे में ज्यादा सोचो मत, ठीक है ना? अगर तुम इस बुढ़े की बात को लेकर डर रही हो तो डोंट वरी। वो बस ऐसे ही बोल रहा था, हमें डराने के लिए। डिम्पल अब वरुण के बात में हामी भरती है और उसे बिना थैंक यू बोले अंदर चली जाती है। वरुण खुद से बड़बड़ाता है, बड़ी अजीब लड़की है, एक थैंक यू तक नहीं बोला। दूसरी तरफ डिम्पल ये सोच रही थी कि इस लड़के को मेरा नाम कैसे पता, क्योंकि वो तो पब में मेरे इंट्रोडक्शन के बाद आया था। मैंने उसे थैंक यू भी नहीं बोला और उसका नाम भी नहीं पूछा। अब जैसे ही डिम्पल वापस दौड़कर वरुण के कार के पास आती है तब तक वरुण की गाड़ी निकल जाती है। क्या डिम्पल को यह पता चलेगा कि उसे उस गुंडे से बचाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सीक्रेट एडमायरर दीक्षित ही है? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।